जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल शर्मा। स्वागत है आपका द एग्जाम यूनिट में। हम लोग देखेंगे आज एक बेहद ही खास सीरीज जो शुरू हो रहा है आज से यूपी ट्रिपल एसएससी का जीके क्वेश्चन में जो आगे होने वाला है इसका एग्ज़ाम उसके लिए है और डेली आपको ये सीरीज मिलेगा। इसको पीडीएफ को भी आप पा सकते हैं द एग्ज़ाम यूनिट के टेलीग्राम चैनल से। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बांध है हीराकुंड बांध। अगला है गुप्त वंश का यानी गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है इसमें? तो श्रीगुप्त है। अगला है इसमें पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में। अगला है इसमें कि हीटर का कुंडली किसकी बनी होती है? तो नाइक्रोम की। अगला प्रश्न है इसमें कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो समय है 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। अगला है इसमें भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस निकला था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था उसमें। अगला है इसमें कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। अगला है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी में। अगला है इसमें दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। अगला है इसमें विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो ये है धर्मपाल। अगला प्रश्न है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसाड़ी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? तो वो है ब्रिटेन का। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है? तो भारत में। अगला है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो है आपका धर्मपाल। अगला प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना रखा गया है? तो आपका आंसर है 35 वर्ष। और तुरंत ही बने हैं हमारे नए वाले जगदीप धनखड़ जो हमारे बने हैं नए जो है वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो ये अमेरिका में लिखित जो है वो संविधान का प्रारंभ किया गया था। अगला है इसमें कोबाल्ट 60 कौन सी किरण निकालती है? तो ये है आपका गामा किरण, गामा रे जिसको बोल सकते हैं। अगला है इसमें कौन सी धातु जीवाणुरोधी होती है? तो ये है आपका तांबा यानी कि कॉपर। अगला प्रश्न है इसमें कि हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 6 जुलाई। अगला प्रश्न है किस राज्य में आपातकालीन घोषणा कौन कर सकता है किसी राज्य में? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं आपातकाल का यानी कि इमरजेंसी का। अगला है इसमें जो है वो ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है आपका कैमेलस। अगला है इसमें कि किस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान का बराबर की भागीदारी थी? तो ये है आपका असहयोग आंदोलन में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका इसमें एटम बम का सिद्धांत का आधार क्या है? तो नाभिकीय विखंडन है। अगला है राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है? तो एक कंपनी है फ्रांस का, नाम है इसका डसाल्ट एविएशन, इसने बनाया था इसमें। अगला है इसमें पटाखे का विस्फोटक किसका एक उदाहरण है? तो ये है दहन का। अगला प्रश्न है इसमें सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो पर्सिया में माना जाता है इसका सूफी आंदोलन का उद्गम। अगला है प्रश्न इसमें कि हमारे देश में जीएसटी किस वर्ष लागू की गई थी? तो समय था 2017 का। ये अगला प्रश्न है आपका किसके द्वारा इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया जाता है? तो एक कंपनी है जिसका नाम है ह्यूस्टन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है आपका नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था नंदीवर्धन। अगला आपका प्रश्न है इसमें कि कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो नदी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला है एकल राष्ट्रीय उत्पाद को कैसे मापते हैं?
तो फार्मूला है इसका ANP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है मैडम भीकाजी रोस्तम काका को। अगला है इसमें क्वेश्चन की मिस इंडिया 2022 का खिताब कितना जीता है? तो सीनी शेट्टी। अगला है आपका प्रश्न इसमें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारूप की समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है इसका BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है इसमें कि प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 किसने जीता है? तो आपका आंसर है इसमें मैरीना विजयस्का। ये था कुछ प्रश्न जिसके PDF को आप द एग्जाम यूनिट के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ करके उसको ले सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।